नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और देश की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ गई है। 101 सेकंड के वीडियो ने शिव जी, 1 मिनट 41 सेकंड के वीडियो ने साहेब को बुरी तरह से फंसा दिया है। और इस बार साहेब खुद तो फंसे ही। इस बार उनके वैचारिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मुखिया मोहन भागवत भी उलझते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में लाखों युवा सड़कों पर है और मोदी और भागवत, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों अब सदमे में आ गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक बड़ी खबर, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम वो 101 सेकंड का वीडियो भी दिखाएंगे जो पूरी की पूरी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे इस देश के करोड़ों युवाओं के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। और जैन जी, ये जैन जी का नाम सुनते ही आजकल भाजपाइयों को बड़ा डर लगने लग जाता है शिव जी। तो वो जैन जी क्या सोच रहा है और क्या करेगा आने वाले दिनों में, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। आप सबको बता दें कि आज गिग वर्कर्स हैं जो वो हड़ताल पर थे। आपको मीडिया में कहीं खबर नहीं मिलेगी। 1,25,00,000 लोग सड़कों पर थे। 5 घंटे हड़ताल रखी है, 5 घंटे। और इस देश की 5 कोखें अब तक सूनी हो चुकी। किसी के बच्चा जब अपनी जान देता है, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, कभी आपने विचार किया है? और वो तब जब वो अपने सपनों तक पहुंच न पाया हो, और पहुंचने में दोषी सरकार हो, परिवार ना हो। परिवार ने तो जमीन गिरवी रख दी, परिवार ने जेवर गिरवी रख दिए और कहा बेटा तुम पढ़ो, बढ़ो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और उस पढ़ो बड़ो में फंसा वो बेटा कहां तक पहुंचा, क्या है पूरा, क्यों हुई परीक्षा कैंसिल, कौन थे वो लोग जो पेपर आउट करते रहे, परिवार के परिवार तबाह हो गए। आपको नहीं मालूम इतनी महंगी कोचिंग व्यवस्था में कैसे परिवार अपनी व्यवस्थाएं जुटाता है। पहले हम आपको वो बयान दिखाएंगे जो 1 मिनट 41 सेकंड का है, फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जो आप तक खबर लाते हैं वो तथ्यों और सबूतों के साथ लाते हैं। पहले सुनिए ये 1 मिनट 41 सेकंड। स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएस और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। संतोष जी, आपने वीडियो सुना, क्या है आपकी पहली टिप्पणी? देखिए, बहुत लंबे अरसे बाद आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। अब तक विपक्षी दल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मोदी से आपको लड़ाई लड़नी है तो मोदी को जिताने के लिए
लाखों स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाने वाले भागवत की पोल भी आपको खोलनी होगी। जब तक आप मोहन भागवत और आरएसएस तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप नागपुर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप असली खेले को समझ नहीं पाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सत्ता की मलाई मोहन भागवत और उनके नेता चाटेंगे, तो फिर सत्ता में जो गड़बड़ियां हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा? राहुल गांधी ने आज इसको पकड़ लिया है। और ये किसको नहीं पता है कि शिक्षा मंत्रालय में, इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की सिफारिश पर कैसे प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, वीसी रखे जा रहे हैं। और विडंबना देखिए कि उनमें से कई जो है वो तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक बन के आपको टीवी चैनलों पे डिबेट में बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। और जैसे वो बोलते हैं, उनके बोलने से आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस देश के युवाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं दो तीन बड़ा बेसिक सवाल, मैं बहुत ऊपर तक नहीं जाऊंगा, बड़ा बेसिक सवाल कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। अब ये भैया पीवी कुलकर्णी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ये किसने तय किया था? किसने कुलकर्णी को चुना था? किसकी सिफारिश पर कुलकर्णी को चुना गया था? और ये इसी तरह का मास्टरमाइंड हमें 2 साल पहले भी बताया गया था। अगर वही मास्टरमाइंड था तो फिर पेपर क्यों लीक हुआ? अब राहुल गांधी कह रहे 80 बार। एक पेपर ये सरकार सही तरीके से नहीं करवा पा रही है, ना इनकी राज्य सरकार सही तरीके से करवा रही है। पूरे के पूरे शिक्षा के तंत्र में आरएसएस के लोग घुस गए हैं। तो क्या आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत की जिम्मेदारी नहीं? बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं जब हम ये सवाल पूछते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, इन तीनों में से इस देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को कुचलने के लिए कौन जिम्मेदार है? और किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, किसी भी शिक्षा तंत्र में चले जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए, आपको आरएसएस से जुड़े संघी लोग वहां बैठे मिलेंगे। आरएसएस से जुड़ा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की सिफारिश करके उसको वहां पहुंचाते हो, अगर वो करप्ट निकलता है, अगर वो अपराधी निकलता है, अगर वो लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ता है, तो उसकी सिफारिश करने वाले नेता की जिम्मेदारी भी तो बननी चाहिए। कौन नागपुर के नाम पर और मोहन भागवत के नाम पर इन लोगों की नियुक्ति कर रहा है? विज्ञान भवन के कार्यक्रम में मौजूद था मैं। मोहन भागवत साहब ने कहा कि भैया मुझसे तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, लोगों को लगता है फायदा होगा, लेकिन फायदा होता नहीं, ऐसा है नहीं। आरएसएस के नाम पर पूरी की पूरी दुकान चल रही है सत्ता तंत्र में। और बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया, राहुल गांधी कह रहे 80 बार पेपर लीक हुआ। ये एक बार का मामला नहीं है। आप बहुत सारी बातें कहते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपने जिम्मेदारी से फैसला किया। मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि जिसने पेपर लीक किया उसका चयन किसने किया? क्या वो कोई सरकारी एग्जाम पास करके आया था? नहीं आया था, तो रिटायर्ड थे सब। तो किसने किया उनका चयन? और दूसरा सवाल कि भैया 22 लाख युवाओं के सपनों को आपने कुचला है, कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। मोदी, हमें लगता था कि हरदीप सिंह पुरी से डरते होंगे, कोई एप्स्टीन फाइल और ये सब राहुल गांधी कहते रहते हैं, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं क्योंकि तथ्य सामने नहीं आ रहे अभी बहुत सारे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से क्यों डरते हैं? भैया एक मंत्री के कार्यकाल में अगर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? ये तो कम से कम हमें देखना पड़ेगा। और इसमें आप जरा देख लीजिए, एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का छात्र संगठन, 2 दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद पता नहीं वो कहां बैठ गए। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में एनएसयूआई और अन्य युवा संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है वो सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देश भर में सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने खुलकर ये कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसने इस पूरे पेज को फंसा रखा है। आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं इसमें तेजी से कार्रवाई की जाती है? और एक और देखिए, जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको मास्टरमाइंड बता दिया जाता है। अब बायोलॉजी प्रोफेसर मनीषा मंधारे गिरफ्तार हुई है। वो भी जरा लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने
बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी के बाद हुई है। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई इस पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में जुड़ी है। पेपर लीक के तार अब सीधे प्रोफेसरों और कोचिंग सेंटरों से जुड़ते चले जा रहे हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, लेकिन जब प्रोफेसर और कोचिंग सेंटर की बात करते हैं तो आधा सच हमें बताया जाता है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनमें से कुछ लोगों ने नीट का क्वेश्चन पेपर सेट किया था, यानी बनाया था। तो नीट का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले इन तथाकथित शिक्षा का व्यापार करने वाले लालची हैवान प्रोफेसरों का चयन किसने किया? हम तो सीधा सवाल पूछते हैं सरकार से कि इनका चयन किसने किया? आरएसएस की सिफारिश पे किया गया? नागपुर से चिट्ठी आई, नागपुर से चिट्ठी आई तो किसकी आई? किसका फोन आया? किसकी पर्ची आई? पर्ची से सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुने जा रहे हैं, पर्ची से विश्वविद्यालय के वीसी भी चुने जा रहे हैं आजकल, पर्ची से असिस्टेंट प्रोफेसर भी चुने जा रहे हैं। और इतनी वो मैं सोशल मीडिया पर बता नहीं सकता, यूट्यूब की अपनी बंदिशें हैं कि क्या कर दिया है इन लोगों ने, इसका अंदाजा शायद कुछ साल बाद देश को पता लगेगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। आरएसएस को भी इस पूरे मामले में जोड़ना बहुत जरूरी है शिव जी, क्योंकि जवाब उनको देना पड़ेगा। सत्ता का सुख आप भोगेंगे और जो गड़बड़ियां होंगी उससे आप अलग कैसे रह जाएंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विश्व गौरव, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें तो सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए साहब कि अगर करोड़ों लोगों के, करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं, 80 पेपर लीक हो गए हैं, भागवत साहब आप अपने स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाते हो घर घर जाकर वोट मांगने की, जिम्मेदारी नहीं है आपकी? बोल नहीं सकते मोदी से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी फिर पूरी लिस्ट थमा देंगे कि ये आप लोगों की सिफारिश पर इतने लोगों को हमने वीसी बनाया है, इतने लोगों को प्रोफेसर बनाया है, इतने लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है, तो क्या कहेंगे? इसलिए इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उच्च स्तरीय जांच जो है वो बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण पर अगर आप गहनता से बात करोगे, गहनता से समझोगे, तो एक बात बड़ी साफ साफ है, पेपर आउट कोई करो, पेपर लीक कोई करो, लेकिन उस गरीब के बच्चे को क्या मिलेगा ये बताओ आप? उस गरीब को क्या मिलेगा? कितनी हिम्मत का और कितने हौसले का काम है। पेपर लीक करने वालों का भी तो हिम्मत का काम है। पैसे लेते हैं, जान हथेली पर रखते हैं, पेपर लेके जाते हैं, सरकार की बदनामी कराते हैं। ये ऐसे ही नहीं है। जो वो पेपर लीक करने वाला संतोष जी कह रहा है इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं, तो वो ऊपर वाला क्यों नहीं अब तक आ रहा है सामने? क्या वो ऊपर वाला आरएसएस से रिलेटेड है कि बीजेपी से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का ही बयान है। अभी कल मैं एक पढ़ रहा था, एक जगह लिखा था कि जो व्यक्ति पूरे के पूरे नंबर पाया और जब उससे कहीं पेपर करवाया गया तो वो 150 नंबर का भी नहीं कर पाए। ऐसा व्यक्ति जब डॉक्टर बन के आएगा तो क्या करेगा वो? क्या अभी इस पर विचार हुआ है? क्या इस पर बातचीत की जा रही है? हमारी संवैधानिक संस्थाओं को क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं बेरोजगार युवा तो कॉकरोच है, आज कह रहे हैं हमारी खबरों को ही घुमा दिया इधर उधर। मीडिया सारे आरोप झेलता कौन है? मीडिया। झूठ कौन झेलता? प्रधानमंत्री ने कल कह दिया ये खबर झूठी है, कौन झेला? चैनल झेलेगा। सफाई प्रस्तुत करो, और करते भी है। सरकार की वाहवाही की, कराची पर कब्जा कराया, इस्लामाबाद पर कब्जा कराया, आके शिव जी वो तो अंबानी साहब पता नहीं क्यों डर के ठिठक गए। अंबानी साहब को कुछ नहीं करना था, अपने चैनल के एडिटर इन चीफ को और सीईओ को सिर्फ एक मैसेज भेजना था। 16 मई की आज तारीख है, 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कुछ नहीं करना था शिव जी। 2014 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज उठा लेते और सुबह से उसको चलाना शुरू करते। ये पहला वादा 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 2026 में हकीकत। कुछ नहीं करना था, सिर्फ उसी पे 4-5 बुलेटिन बना के चला लेते। आप ये देखिए कि मोदी साहब कैसे इधर उधर घूमते हुए बौखलाते हुए नजर आते। आप
कहां से खबर आई, कैसे खबर आई और किसने कर दिया, और इनकी बात पे भरोसा करेंगे? इनके मंत्री जाकर बोलते हैं कि नहीं तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, बढ़ा दिए ना। इनकी बात पे भरोसा करेंगे, प्रधानमंत्री की बात पे? मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं से तो फिर ज्यादा तो प्रधानमंत्री की। एंकर आ जाएंगे कि तेल की कीमत जो बढ़ी है वो आपके लिए लाभदायक है। हाँ, एंकर आ और जाएंगे, इनकी कौन कहेंगे सी बात पे भरोसा करें? इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हो गया, उसके बाद कौन सा बदला ले लिया आप? इनकी कौन सी बात पे भरोसा करेंगे? देश को 56 इंच के सीने वाले गौरव और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, अमेरिका घोषणा करता है कि हमने युद्ध विराम करवाया है। और यही नहीं, इस नीट वाले मामले की आप गंभीरता को समझिए कि इस मामले में सीबीआई ने जो आज शनिवार को पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांडरे को जो गिरफ्तार किया है, ये मांडरे, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि एजेंसी का दावा है कि पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। तो जो पेपर सेट कर रही थी शिव जी, वो पेपर लीक कर रही थी, तो इनको उस कमेटी का मेंबर बनाया किसने? मांडरे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उसने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग चलाई और वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए, नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क करवाए। ये सवाल 3 मई को भी परीक्षा में आए थे और आरोप है कि मांडरे ने पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जुटाया था। लीक पेपर देने के बदले में छात्रों से लाखों रुपए लिए मनीषा वाघमारे 14 मई को गिरफ्तार हुई थी और मांडरे की गिरफ्तारी पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी से पूछताछ के आधार पर हुई थी। तो ये तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन इनको उस कमेटी में बिठाने वाला कौन था? इनकी सिफारिश करने वाला कौन था? और सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, दिल्ली से, जयपुर से, गुरुग्राम से, नासिक से, पुणे से, अहिल्यानगर से इनको गिरफ्तार कर रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान से क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? एनटी के अधिकारियों को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच की जा रही है? और जांच के ये तार धर्मेंद्र प्रधान के घर तक कब पहुंचेंगे? मैं तो सीधा सीधा सवाल उठा रहा हूं कि जांच के ये तार धर्मेंद्र प्रधान के घर तक कब पहुंचेंगे? एनटीए में जिन अधिकारियों की नियुक्ति हुई, उन अधिकारियों की नियुक्ति धर्मेंद्र प्रधान ने खुद से की है या प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको कहा था? इसका जवाब तो मिलना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान कर पा रहे हैं? क्या उनकी कोई सेटिंग है या प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेशर में नहीं कर पा रहे हैं या मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेशर में नहीं कर पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। युवा सड़कों पर है, लगातार विरोध कर रहे हैं और मैं इस देश के कॉलेजों में पढ़ने वाले हर युवा से कहूंगा, आप आपके यूनिवर्सिटी में जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी आपके कॉलेज में प्रेसिडेंट है, चाहे वो एनएसयूआई का हो चाहे वो एबीवीपी का हो, पूछिए उनसे इस मसले पर कब आप उतरोगे। और ये 12th करने वाले बच्चे और 1-2 साल का गैप ईयर लेने वाले बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, अब इनमें से लाखों के सपने टूट गए हैं। ये अब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने तो तुरंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले पहुंचेंगे, हमारा मेंबर बन जाइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा कि आप अपनी एक तस्वीर दिखा दीजिए। नीट के पेपर लीक होने के बाद आप सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किए थे, आप अपनी तस्वीर दिखा दीजिए, पूरा का नहीं मन है, अपनी तस्वीर दिखा दीजिए। अगर वो दिखा दे तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर बन जाइए, नहीं तो नमस्कार कर दीजिए और बोलिएगा भाई साहब घर जाइए, हमें इस तरह के संस्थान की जरूरत नहीं। एक दिन आपने प्रोटेस्ट किया कायदे से, तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए। और एक दिन के प्रोटेस्ट के बाद अगर आपका प्रोटेस्ट बंद हो गया है तो क्या आरएसएस ने बंद करवाया है? ये सवाल तो उठेगा। या धर्मेंद्र प्रधान ने बंद करवाया है या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा इस मामले में? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी तय होगी। आज 101 सेकंड के वीडियो में राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिए और इन सवालों के तार आपको जोड़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम की जानकारी उन सभी युवाओं से लेना चाहते हैं, उन सभी परिवारों से लेना चाहते हैं जिन्हें इससे कष्ट हुआ है। आपकी क्या राय है? हम आपकी राय पर फिर काम करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। आप हमें बताइए तो हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी जवाब की। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।